आदरणीय दोस्तों और प्रिय भक्तों, क्या सच्चा गुरु ही जागना सिखाता है? आइए इस वृत्तांत को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। ये सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, एक गुरु जी थे जो 24 घंटे जागने की कला सिखाया करते थे। एक बार की बात है कि एक राजकुमार घूमते घूमते वहाँ आ पहुँचा और उसने यह कला सीखनी चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कुछ समय यहीं रुकना पड़ेगा और सारा दिन जागते रहना होगा। मैं देखता रहूँगा और अगर आप सो जाओगे तो आपको डंडा लगाऊंगा। डंडे के भय से राजकुमार जागता रहता और यदि पलक झपकता तो फिर उसको डंडा पड़ता। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा कि अब तुम डंडे के आदी हो गए हो, पलक झपकने पर भी अब आप डंडा खा लेते हो। उसके पश्चात गुरुजी ने तलवार लगानी शुरू कर दी और कहा कि अब पलक झपकने पर तुम्हें तलवार खानी पड़ेगी। तलवार के भय से राजकुमार और ज़्यादा सजग हो गया और उसकी पलक झपकनी बंद हो गई। गुरुजी ने कहा कि अब आपको रात को भी जागना होगा, सोए तो डंडा पड़ेगा। राजकुमार सजग हो गया और इसके पश्चात फिर रात को भी वही तलवार वाला भय दिखाकर राजकुमार को इतना सजग कर दिया कि वह जागने की कला में प्रवीण हो गया। गुरु ने तलवार उठाई तो भी वह सजग था। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारी सजगी में क्या फ़र्क आया? तो राजकुमार बोला, दिन में सजग रहा तो स्थूल के सब संबंध भूल गए और रात को जागा तो सूक्ष्म की स्वप्न सृष्टि खलास हो गई और तलवार उठाई तो सारे कारण ही गुम हो गए। गुरु हमेशा छुप के आता, देखूं कि यह बालक सजग है या नहीं। एक दिन की बात है कि राजकुमार ने देखा कि गुरुजी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठे हैं। राजकुमार तलवार लेकर उस ओर बढ़ने लगा। गुरु ने दूर से ही कह दिया कि मेरे को मत परखो, हे बच्चे, अब मेरी उम्र बड़ी हो गई है। राजकुमार शर्मिंदा हो गया। गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि अब तुम वृक्ष पर चढ़ जाओ। वह चढ़ गया तो गुरुजी ने कहा, अभी उतर आओ। राजकुमार संभल कर उतरने लगा। जब काफ़ी नीचे आ गया तो फिर गुरुजी ने कहा कि संभलना। राजकुमार के मन में आया, जब मैं ऊपर से आ रहा था तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं और अब 2 ही सीढ़ी बची हैं तो अब क्यों कह रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि यह ही गिरने की सीढ़ी है। जब अहंकार आ जाता है तो राजकुमार इतना सुनकर गुरुजी के चरणों में गिर गया। तो दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि सच्चा गुरु पहरेदारी करके हमेशा आत्मा में जागना सिखाता है। तो दोस्तों, सच्चे गुरु की पहचान यही होती है कि वह आपको पका कर हीरे के समान पवित्र और प्योर कर देता है। दोस्तों, आपका मूल्य इतना बढ़ जाता है दूसरों की नज़र में कि आप अपने ऊपर यह फ़ख्र करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं कि मुझे अच्छा गुरु मिल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार यह वृत्तांत समाप्त होता है। वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे मित्रों, जिज्ञासुओं और भक्तों को अवश्य भेजना। इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।